यूनिवर्सल क्रिश्चियन नेटवर्क NCN टीवी के अदबी शो किताबों पे तबसरे में आप सबको खुशामदीद। और आज एक बड़ी अहम जो अदब में अजाफा कहते हैं, अदब की दुनिया में अजाफा, इसकी किताब टूटे परों के सुनहरे ख्वाब पर हम तबसरा करने जा रहे हैं। और हमारे साथ जावेद इजाज साहब हैं, एक जानी पहचानी शख्सियत जिनकी क्रिश्चियन राइटर गिल्ड के हवाले से भी बड़ी खिदमात हैं। और शायर, अदीब, अब तो सफ़र नामा भी इनकी किताब मंजर-ए-आम पर आ रही है। और इसी तरह हमारे बड़े सीनियर अदीब, शायर और बहुत सारी खूबियों के मालिक, अदब में उनका एक बड़ा नाम है, जीमफे गौरी साहब। और आज हमारे साथ मुसन्नफ़ा भी मौजूद हैं, नुसरत जान, जिनके साथ अक्सर गिला ही रहा है कि वो बहुत काम आती हैं। तो हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। जावेद साहब, आप गालिबन पहले भी तबसरा कर चुके हैं। बड़ा खूबसूरत गो के वो टॉपिक नहीं था। और हमेशा हौसला अफजाई जो नुसरत जान की, आपका भी शुक्रिया। और इसी तरह जिमफे गौरी साहब, आपका भी, आप हमेशा बड़ेपन का जो सबूत दिया है। तो नाज़रीन, अदब किसी भी खित्ता और माशरे की तहज़ीब और सकाफ़त, फ़हम और फ़िक्र की अक्कासी करता है। लिखारी उसके अच्छे पहलू, बुरे पहलू, अलमिए, वो जो भी अपने इर्द-गिर्द देखता है वो बयान करता है। और उसका मकसद एक इस्लाह, यही पहलू भी होता है। और अगर हम टूटे परों के सुनहरे ख्वाब में देखें तो हर अफ़साना अपना एक नया अंदाज़ लेके आता है। और बड़ी ख्वाहिश होती है जो शुरू करता है पढ़ने वाला कि उसको एक ही नशिस्त में जितना भी पढ़ा जा सके। और हैरानगी होती है कि ये किस तरीके से लिखे गए, कहाँ से ऑब्ज़र्व किया नुसरत जान ने। और इसमें हमेशा से माहौल का एक घरेलू माहौल, उसके इर्द-गिर्द का माहौल बहुत काउंट किया जाता है। और इसी तरह मैं एक इसका हवाला पढ़ूँगा जो किताब में इसने लिखा कि किताबों की गर्द झाड़ते हुए मुझे खुद भी किताबों से मोहब्बत हो गई। जब होश संभाला तो अपने इर्द-गिर्द किताबों ही को देखा। अपने बहन-भाइयों के हाथों में भी किताबें ही देखी। बच्चों के 3 मैगज़ीन हमारे घर आते थे। माँ को कहानियाँ बहुत पसंद थी। वो अक्सर बड़ी बहन से कहानियाँ सुनती, सर्दियों की शामों में कमरे में अंगीठी दहक रही होती और हम सब बहन-भाई इर्द-गिर्द बैठे बड़ी बहन से किसी मैगज़ीन में से कहानी सुन रहे होते। तो ये वो माहौल है जो नुसरत जान को एक घर से ही मैसर आया। भाई साहब ने बड़ी एक लाइब्रेरी इकट्ठी की हुई थी। इस हवाले से बड़ी किताबें नुसरत जान के भी ताले में आई। उसी बहाने से हम भी अदब से हमारा लगाव हुआ, क्योंकि फ़ील्ड मेरा कुछ बाद में सहाफ़त में आ गया। तो एक और बड़ी मैं यहाँ ज़िक्र करना चाहूँगा कि इसके जो इज़हारे राय है उसमें नज़ीर कैसर साहब, डॉक्टर प्रिया तबीता साहिबा, फिर आसनात कंवल, फ्रांसिस साहिल बड़े पेश रहे इसकी किताब की इशाअत में। और परवेज़ बज़मी का मैं ख़ुसूसी ज़िक्र करूँगा, चूँकि वो दोनों बहन-भाइयों के किसी हद तक वो हमारे उस्ताद भी रहे हैं और इस्लाह भी करते रहे हैं। उन्होंने बहुत अच्छा इसके ज़िंदगी और नुसरत जान के बारे और घर के माहौल के बारे में लिखा, चूँकि हमारे साथ वो बहुत अटैच थे। मैं थोड़ा-सा चंद लाइनें पढ़ना ज़रूर चाहूँगा, ताकि जो हमारे लिखने वाले हैं, उनका भी ज़िक्र किसी न किसी तरीके से ज़रूर किया जाए। तो मैं परवेज़ बज़मी की चंद एक लाइन पढ़ूँगा। बज़मी साहब कहते हैं कि शायर और अदीब कोई भी फ़नकार बनता नहीं, बनाया जा सकता है।
बल्कि पैदा होता है उसकी असास तबीयत की तरबियत उसका माहौल करता है। वो अपने माहौल का बागौर मुशाहिदा करता है और अपने शोबा फ़न के मुताबिक अपने मतलब को मतलब के मोती परोता है। और बहुत कुछ उसने बड़े खूबसूरत बातें लिखी, लेकिन हम आगे बढ़ते जाते हैं और मैं नज़ीर कैसर साहब के भी 1-2 लाइन पढ़ूँगा और वो लिखते हैं कि इन अफ़सानों की बुनियाद इन अफ़सानों टूटे परों के सुनहरे ख्वाब की से मुराद है। इन अफ़सानों की बुनियाद फ़ज़ा, ज़बान, उसलूब, मौज़ूआत और एहसासाती लम्स एक मेहरबान और ज़हीन ख़तून की हुनरमंदी का पता देते हैं। नुसरत जान के अफ़सानों में जो हल्की सी तपश और आधी अधूरी अनकही सी बातें हैं, इनकी गहराई में झाँकें तो ये सब मुकम्मल हैं। एक औरत की खामोशी की तरह जिसे सिर्फ़ वो सुन सकते हैं जिनके कान हों। तो मैं अब डॉक्टर प्रिया तबीता की भी कुछ कहानियाँ ज़रूर पढ़ूँगा। वो लिखती हैं कि मोहतरमा नुसरत जान एक मोतबर अफ़साना निगार हैं। इनके अफ़सानों का मुतालिया ये साबित करता है कि इनका असली तख़्लीक़ी मैदान अफ़साना है। वो उर्दू अफ़साने की बदलती हुई करवटों को बाख़ूबी समझती हैं और इंतहाई महारत के साथ अपने जज़्बात और एहसासात का भरपूर इज़हार करती हैं। इसी तरह आगे चल के देखें तो मोहतरमा नुसरत जान की कहानियों का ख़मीर इनके माहौल से तैयार हुआ है। वो एक माहिर अफ़साना नवीस की तरह ज़िंदगी के हक़ाइक़ को तख़लीक़ी नज़र से देखते हैं। और अब मैं आसनात कंवल साहब की भी कंवल साहबा की एक तो सतूर पढ़ूँगा, जहाँ से उन्होंने हिजरत का ज़िक्र किया है। वो लिखती हैं, हिजरत घर से हो, वतन से हो या दिल से हो, मुश्किल होती है। इसी मुश्किल को नुसरत जान ने एक कहानी की शक्ल में हमारे सामने रखा है, जिसमें एक घरेलू किस्म की लड़की बाप के घर की हिजरत बयान करती है। वो दिन, वो लम्हे, वो दरो-दीवार जिन पर तोरों के रंग शब्द होते हैं, तो पता-पता जो जुदाई में टूटता है, उसे छोड़ना पड़ता है। तो ये वो तबसरे थे जो मुख्तलिफ़ राइटर्स ने, मुख्तलिफ़ लखारियों ने किया। तो मैं चाहूँगा कि प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए मोहतरमा नुसरत जान को भी खुशामदीद कहते हुए मैं उनसे पूछूँगा कि ये जो कहानियाँ या अफ़साने होते हैं, जो किरदार बोलते हैं और किरदार बोलते हैं तो अफ़साना होता है, अदरवाइज़ एक कहानी होती है। तो नुसरत जान, मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये जो आपने बड़ी खूबसूरत कहानियाँ हिजरत, सराय मर्ग, हूक और रूप और बहुत सारी कहानियाँ लिखी। ये कहाँ से आपको स्टोरियाँ, कहानियाँ मिल जाती थी या क्या आपके ज़हन में ऐसा आइडिया होता था जो आप लिखती थी? जी। ये सारा कमाल तो ज़्यादातर किताबों का ही है, क्योंकि अगर हमारे घर रोटियाँ थी, तो उसमें भी अखबार में अगर लिखी थी तो हम उन्हें भी पढ़ लेते थे। तो कुछ कागज़ थी सर, वो वापस से जिन मकामात पे हम जाते रहे, जैसे मेरे वालिद की ज़मीनों पे मैं जाती रही और वहाँ से बहुत कुछ मुझे हासिल हुआ। फिर रियाज़ में तालिबी था उन दिनों, बहुत से मकबूलियत थी उनकी उस दौर में। उनकी कहानियाँ ऐसी खूबसूरत होती थी कि सच्चाई की होती थी, वो बहुत तलाश करते थे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी सच को लिखूँ और इस तरह मेरी इर्द-गिर्द हज़ारों लोग ऐसे थे, जो मेरी ज़िंदगी में शामिल थे। ऐसे जब मैं स्कूल में पढ़ाती रही, तो फौरी तौर पे सेकंड ईयर में थी तो जॉब भी साथ शुरू कर दी। और फिर कॉलेज में भी चलना और अक्सर कॉलेज से छुट्टी कर लेनी, तो किताबें पढ़नी, तो इस तरह फिर आपके साथ सफ़र करना, तो इस तरह इन कहानियों में। और जब मैंने ज़िंदा सच लिखा, तो मुझे नहीं पता कि किस तरह खुदा ने लिखा है, क्योंकि वो तो सारी की सारी बाइबल है और माशरती नागवारियाँ
मैंने इर्द-गिर्द देखी, वहाँ से भी कुछ मुझे हासिल हुआ। इसी तरह ये कहानियाँ मेरे दिमाग में पहले वो बुनती जाती हैं, फिर उन्हें मैंने लिख दिया, जो कुछ देखा, जो कुछ महसूस किया। यानी एक हसास औरत है भी, और उसकी आँखें मेरे ख़्याल में ज़्यादा कुछ देख लेती हैं। जी। शायद नुसरत, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि एक अच्छा अफ़साना निगार या अच्छा शायर या कोई भी अदीब हो, उसको पढ़ना पड़ता है, बहुत सारा मुताला करना जी, पड़ता है। तो आप ज़िक्र करेंगे कि आपके पसंदीदा या कौन से ऐसे बड़े नामों को पढ़ने का मौका मिला आपको? मैक्सिम गोर्की को पढ़ा मैंने, चीफ को पढ़ा, और इसके बाद शार्लेट ब्रांडी को पढ़ा। जर्मन अफ़साने मैंने बहुत ज़्यादा पढ़े, और पाकिस्तान के तो फ्रूटीलैंड हैदर को पढ़ा, और स्पेंसर को पढ़ा। इतने कि कुछ याबानों को, इशफाक अहमद को पढ़ा, मुनीर न्याज़ी, बेशक वो शायर थे, लेकिन मुझे शायरी भी बहुत पसंद थी। तो मैंने शार वो किताब पढ़ी जिसका ताल्लुक अदब से था, जो इंसान को सोचने पे मजबूर करती है। और फ्रूटीलैंड हैदर का तो मैं आपका दरिया कभी भूल ही नहीं सकती। और हम 3 साथी थे, तो ये मिसेस मत, रुखसाना और मैं, और तीनों इकट्ठे, तीनों को इतना शौक था पढ़ने का। और वो किताब जब नावल पढ़ा तो इतना रोए उसको पढ़ के। इसी तरह होता था कि आगे मुझे, अगर किताबों ने मुझे ये सिखाया, उनसे रोया भी जा सकता है, खुश भी हुआ जा सकता है। तो फिर मैंने भी कोशिश की, क्यों ना जिंदगी का सच को लिखा जाए, क्यों ना ऐसी किताबें जो दिल को छू ले, ऐसी कहानियां। पता नहीं मैं कहाँ तक कामयाब हुई, ये तो मुझे जीन है गौरी साहब बताएंगे, या याद साहब, या आप लोग बताएंगे। नुसरत साहबा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने अलामती अफ़साने शुरू में लिखे, जैसे ज़िंदगी की पहली पतझड़ थी। तो जो बाद में आपके अलामती अफ़साने जो है वो नज़र नहीं आते, या आपने अलामती अफ़सानों को ख़ैर बाद क्यों कह दिया और सच्चाई की तरफ, सच्चाई में जो पाई जाने वाली बड़ी खूबसूरत कहानियों को आप सामने लेके आए? जी। शुरू तो मैंने रामदीप साधना शुरू किया, क्योंकि हमारे घर ऐसा माहौल था जहाँ पर शदीद पर्दा था, कि हमारे घर की खवातीन दोपहर तक नहीं जाती, कि हम बस बहुत, ये नहीं, ये एडवांस नहीं थे, एडवांस किताबों के लिहाज से थे। तो अलामत मैंने शुरू किया कि चलें, मैं जो कुछ लिखूं उसे पर्दे में। लेकिन बाद में मैंने सोचा कि मेरे पास तो खूबसूरत मैदान है, क्योंकि मेरे भाइयों ने कभी एतराज नहीं किया मेरे लिखने पे, मेरे माँ बाप ने नहीं किया, मेरी बहनों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो फिर मैंने सोचा कि इन कहानियों को क्यों ना हम असली हालत में ही पेश किया जाए। एक जी, एक बहुत बड़े मुसन्निफ हैं, जिन्होंने ये कहा कि अलामती अफसाना जो है, वो अगर किसी को नहीं समझ आता, तो ऐसे लोगों को शायद या उस मुसन्नफ के दिमागी सतह तक पहुँच कर तो देखना चाहिए। नुसरत, मैं ये पूछना चाहूँगा कि बड़े ख़त आया करते थे आपके, जब अफ़साने ख़वातीन अखबारें जहाँ पे शाया होते थे, बड़े और काफ़ी दूसरे भी। फिर आपने एक ज़िंदा सच लिखा, जो माशरे का एक, कहते हैं कि आप खुदा के खिलाफ तो कह सकते, चर्च के खिलाफ नहीं कह सकते, उसमें बड़ा एक ज़िंदा सच में था। तो मुख्तसर बताइएगा, फिर मैं आपसे पूछता जाऊँगा, अपने मेहमानों से बात करता हूँ मैं। आप ज़रा मुझे मुख्तसर बताइएगा, ज़िंदा सच में मसाइल, और जब आप खत आया करते थे बड़े लोगों के, तो क्या आपको फ़ील होता था? और हमारी माँ तो स्पेशल सुना करती थी खत वो। सच जब मैंने लिखा, तो इतने खतूत आए, और जब नकीब में लिखा गया, उन्होंने शाया किया, तो उसको फ्रांसिस, तो उन्होंने जब उसे शाया किया तो एक तस्वीर बनाई थी, एक दरख्त, ग्रीन दरख्त है बिल्कुल खड़ा, एक टूरिस्ट के खड़ा है दरख्त के ऊपर रखा हुआ। तो लोगों ने इतने खत लिखे, इतने खत, ये किसी के खिलाफ नहीं था, ये एक निज़ाम के खिलाफ। और मेरे ख्याल में हम कभी जसारत नहीं कर सकते
या एक अदीब। कभी भी ऐसा नहीं मैंने सोचा किसी निज़ाम के खिलाफ तो हो सकता है, लेकिन उन लोगों के खिलाफ नहीं हो सकता, जैसा कि उसमें तो बस एक रियलिटी है, जिसे खुदा ने लिखवाया। मेरे पास कवर हो गई, लेकिन मैं बहुत रोई उसे लिख के। तो इतना प्यारा सन है, मुझे सबसे ज़्यादा पसंद भी वही था और इतने खूबसूरत है उसके बारे में कि ध्यान से पढ़ते हैं। ये कुछ लोग तो ऐसे थे जिन्होंने कहा कि अगर आप हमारे सामने होती तो हम आपके हाथ चूम लेते, क्योंकि वो हाँ। जवानी का ज़माना था, इसलिए मैंने तो घर बैठे ही अपने हाथों को छुपा लिया। आप बात करेंगे नुसरत, आपके साथ बात करेंगे। हम बढ़ते हैं आगे जावेद याद साहब के तरफ। उन्होंने एक प्रोग्राम भी रखा था किताबों पर तबसरा, और ये भी रखी, बड़ा खूबसूरत इन्होंने इसको लिया। तो मैं इससे पहले कि आप नुसरत या टूटे परों के सुनहरे ख्वाब पर तबसरा करें, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि बहुत दफ़ा हम लिखते हैं, जब भी किताब शाया होती है तो ये लिखते भी कहते हैं कि शानदार, खूबसूरत अज़ाफ़ा अदब की दुनिया में। तो जब आपने टूटे परों के सुनहरे ख्वाब का मुतालिया किया, बगौर पढ़ा, तो आपको वाक़ई ही इसमें कोई ऐसी चीज़ नज़र आई कि ये एक अज़ाफ़ा इसको हम कह सकते हैं? जी जावेद याद साहब। बहुत शुक्रिया सैमसन जावेद साहब। मैं बात का आगाज़ फरमा नुसरत जान साहबा की बात से ही चाहता हूँ आगाज़ करना। अभी जो उन्होंने काम किया जिस बात पे कि हमने पहले भी इस किताब पर तबसरे किए और देखे। मैं समझता हूँ कि खलील जिब्रान हमारे बहुत बड़े अफ़साना नगार हैं, बेशुमार उनकी किताबें हैं। उन्होंने उनकी एक किताब है तूफ़ान, और उसमें एक अफ़साना उनका है शहज़ोर। उसमें वो कहते हैं कि क्या इबादत गुज़ार इस इबादतगाह में इबादत करेगा जहाँ शैतान ने रक़्स किया है। ये मैं इन्हीं की ये मीठे सच की बात कर रहा हूँ। अभी जो ये बात कर रही थी, मैं समझता हूँ कि जो एक लिखारी है, अफ़साना नगार हो या नावल नगार हो, वो उसी वक़्त उभरता है जब ऐसी बात करे जो बहुत से लोगों को ज़हनों में हो, दिलों में हो, और उसको उजागर किया जाए। तो ये जो इन्होंने यहाँ पर ये बात की है इबादतगाहों के बारे में, और जो हमारे पेशवा हैं, उनके किरदारों को सामने लाए, और एक अलामती किरदार भी मैं समझता हूँ कि वो अलामती किरदार जो है, वो यीशु का किरदार, कि उन्होंने भी ये बातें की और उसका अंजाम हमारे सामने था, ये खुदा का इंतज़ाम था। लेकिन अब भी मैं समझता हूँ कि ऐसी बातें करने की ज़रूरत है, क्योंकि सदियों पहले भी हम यही कुछ देखते थे और अब भी यही कुछ देखते हैं। तो मैं अभी सिर्फ़ इस बात पे अगर बात को ख़त्म करूँगा कि उन्होंने बड़ी जुर्रत का मुज़ाहरा किया है और एक ख़ातून होने का, और अभी उन्होंने तफ़सील से बताया भी कि उसके क्या नतीजे सामने आए, क्या दर्द सामने आए। तो मैं समझता हूँ कि ये एक सिफ़्त हमें इनकी किताब जो है टूटे परों के सुनहरे ख्वाब, उनमें ये है। नुसरत, एक मैंने आपको शायद बताया भी कि जब पोस्ट लगाई तो एक खातून ने लिखा कि मुझे खलील जबरान जो है याद आ गए, और इसी तरह इन्होंने जो है साहब ने एक एग्जाम्पल भी दी। वाकई खलील जबरान जो है हमारे एहसास पर हावी है, या पढ़ने वालों पे पूरी तरह, या लिखने वालों पर पूरी तरह गलबा कर लेते हैं। हम जिन किताबों से इस्तेफादा करते हैं, वो हमें कुछ ना कुछ तो देती हैं और उससे हम कुछ सीखते हैं, कुछ असरात तो होते होंगे, यकीनन शायद असरात तो इस सूरत में भी मुझे नज़र आए कि मैंने उर्दू बहुत अच्छी लिखी तो और ख़यालात को सच्चा बनाने की कोशिश की। और मेरे ख़्याल में ये भी एक हकीकत है कि किताबें ही हमें बताती हैं कि हकीकत क्या है, ज़िंदगी की, सच क्या है, झूठ क्या है, जी। उनसे अपने पर भी असर होता है। हाँ तो जी। एक फ़िल्म देख के उसका असर हो सकता है, तो एक अच्छी किताब का भी ज़रूर असर हम पे भी होता है और पढ़ने वालों पे भी होता होगा। है ना? हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है जो हमारी शख्सियत में
वो शख्स या वो राइटर उतर जाता है। ज़ुल्फ़िकार गौरी साहब, आपका मैंने नावल भी बड़ा खूबसूरत उसको पढ़ा, जिस तरह से आपने करैक्टर को मुतारफ़ करवाया उस किताब में, डिफरेंट बैठते थे, वो अपने स्टोरी भी वतन से दूर रहते हुए अपने वतन की। तो आप क्या कहेंगे कि टूटे परों के सुनहरे ख्वाब किस मेयार पे आती है, और क्या कुछ कमी ऐसी आपको नज़र आती है इसमें कोई? आपका बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत का, खुलूस का शुक्रिया कि बहुत अहम प्रोग्राम आपने तरतीब दिया है और ख़ास तौर पर टूटे परों के सुनहरे ख्वाब पर प्रोग्राम तरतीब दिया है। और इसकी अहमियत इस तरह है कि ये खातून के लिखे हुए अफ़साने हैं और उससे भी ज़्यादा अहमियत इसकी ये है कि ये एक लिखे हैं। इसलिए इनकी अहमियत मैंने इस किताब जब मुझे पैराग्राफ इक़्तिबास से 2-3 मिनट में आपको पढ़कर सुना दूँ। बाकी जो है तबसरा वो किसी अखबार में छपेगा या मैं आपको भेज दूँगा और नुसरत साहिबा को भी भेजूँगा ताकि वो इससे कोई नतीजा अख़ज़ करे कि मैंने सही लिखा है या गलत। तो तबसरा मैंने लिखा जो उर्दू अफ़साने का आगाज़ के शुरू में हो गया था, अपने दामन में लेकर आया था। एक रोमानवी मज़ाज था और दूसरा हकीकत नगारी का रुझान अपने अरूज पर था। अफ़साना नगारी के मैदान में 1980 की दहाई के बाद बहुत सी ख़वातीन अफ़साना नगारों ने कदम रखा। अगर आप बगौर जायज़ा लें तो उस वक़्त के अफ़सानों में मौज़ूआत एक महदूद हद में होते थे। उनके सामने माशरे में औरतों के मसाइल, ख़ास तौर पर घरेलू किस्म के मौज़ूआत आम थे। इश्क, मोहब्बत और जिंदगी और ख़वातीन के शादी और पर्दे के मसाइल अफ़साने के मौज़ूआत थे और बाज़ इलाकों में तो समाजी और सकाफ़ती सूरत-ए-हाल के पेश नज़र ख़वातीन नक़ादी अपनी तख़लीक़ात फ़र्ज़ी नामों से भी शाया करवाती थी। इस तरह उर्दू ज़ुबान व अदब की तरक्की और तरोीज में ख़वातीन की खिदमत से चश्मपोशी उर्दू अदब के कायरीन और उर्दू अदब के साथ नाइंसाफ़ी इसको ख़याल किया जाता था। जबकि जज़्बात ख़वातीन ने अपने जज़्बात, एहसासात तो ख़ास तौर पर जज़्बा-ए-एसार को बड़ी महारत और फ़नकाराना अंदाज़ में पेश किया है। आज 21वीं सदी की ख़वातीन अफ़साना निगारों के दरमियान नुमायाँ नाम हमारे सामने नुसरत जान का भी है, जो 21वीं सदी की वो मुनफ़रद अफ़साना निगार है, जिसके अफ़सानों में मुआशरा ज़िंदा और मुतहर्रिक नज़र आता है। इनके मौज़ूआत में तनव्वुअ है क्योंकि ये अपनी ज़मीन से जुड़े रहने की नवीद देती है। इसकी वजह ये है कि आज नुसरत जान आज़ाद है, वो किसी भी नज़रिए या तहरीक में कैद नहीं है। वो फ़िक्री तौर पर आज़ाद है और समाजी मौज़ूआत पर खुल के लिखती है। यही उनकी अफ़रादियत है। इस बात की शहादत उनका अफ़सानवी मजमूआ टूटे परों के सुनहरे या तबसरे या तजरीदी कहानियों की तकनीक को नहीं अपनाया, बल्कि नेचुरल, खुद कलामी, अलामत नगारी और वाहद मुतकल्लम या फिर फ्लैशबैक और बयानिया तकनीक को अपनाया है। नुसरत जान अफ़साने का टाइटल का इंतखाब बहुत ज़हानत से करती है। जब कारी कहानी का नाम पढ़ता है तो कारी उसकी गिरफ्त में कैद होकर रह जाता है और यूं कारी शुरू से इख्तिताम तक शहर में गिरफ्तार रहता है और इसके तजस्सुस में ऐसा जला जाता है कि वो अफ़साना आखिर तक पढ़ता है और यूं मुद्दतों इसका तासर उसके ज़हन में कायम रहता है। ये नुसरत जान की नज़र मैं करता हूँ पहला अपने तबसरे का पैराग्राफ। जी, गौरी साहब, मैं ये पूछना चाहूँगा कि आया इन अफ़सानों से जो कारी की तस्कीन है या उसका एक ज़हनी सुकून का बायस बनता दिखाई देता है, या कोई ज्ञान कहते हैं कि इसको करने पर के वाक़ई ही ज़्यादती हो रही है खातून से, या बहुत सारी ऐसी अलमियात पर मबनी ये
मुख्तलिफ अफसाने हैं इसमें। तो आप क्या सोचते हैं कि कारी को मुकम्मल तौर पर ज़हनी सुकून और तस्कीन देता है ये? साहब, मैं इससे पहले आपको अफसाने के बारे में थोड़ा सा 3-4 लाइनें बता दूं कि अफसाना जो है वो 19वीं सदी में पैदा हुआ और हमारे यहाँ जो है वो 20वीं सदी में आया, जब प्रेमचंद ने दुनिया का अनमोल रत्न लिखा। लेकिन उसके बाद सज्जाद यलदरम ने लिखा नशे की पहले रात। लेकिन इन दोनों को जदीद तहकीक ने रद्द किया कि ये पहले अफसाने नहीं है। इसके बाद राशिदुल खैरी का अफसाना नसीर और खतीजा जो 1903 में रसाला मकसद में छपा, वो उर्दू में पहला अफसाना था। मैं ये चाह रहा हूँ बता, उस वक्त जो थी तहरीक अफसानवी वो रोमानवी थी। इसमें रोमानी और रहा, फिर उसके बाद 1936 के बाद जब तरक्की पसंद तहरीक ने सर उठाया, जन्म लिया, तो इसमें कुछ तब्दीलियां आई। हकीकत पसंदी की तरफ फसाना जो है वो अफसाना जो आ गया। उसके बाद जदीदियत का दौर शुरू हुआ और फिर आज जिस दौर में है ये माबाद जदीदियत का दौर है, जिसमें नुसरत भी सांस ले रही है, हमारे और भी मसीही अफसाना नगार उसमें जी रहे हैं। मसलन आसम उमरान है, तजरीदी अफसाना लिखता है, या 1980 की दहाई में जब महबूब सदा थे, उमर हयात थे और इस तरह के, और हरीश मैसी ने अलामती अफसाना अपनाया, जो उसने कागजी धूप लिखी और उसमें वो सांप और इस तरह के कौवा उसको वो अलामत के तौर पर इस्तेमाल करता है। लेकिन नुसरत जान जो है ये सीधा कारी के पास जाती है, उसके ज़हन में उतरती है कि अफसाना अलामती भी है और जदीद भी है। कभी ये बात करती है वाहद मतकल्लम में, कभी ये बात करती है अलामत में, कभी ये बयानिया और कभी ये फ्लैशबैक में चली जाती है। इसका नमूना जो है वो गुमशुदा तारीख है, जिसमें वो 20 साल पीछे जाती है, अपने हीरोज को याद करती है, उनको आगे लेके आती है और एक स्टेज शो चलता है। इसी तरह आज के दौर में इनकी पॉपुलर अदब जो है वो अलहदा बात है, लेकिन आला अदब जो है वो उनमें नुसरत जान का बहुत नाम नुमाया है कि ये आला अदब के आला नमूने हैं। अफसाने जो हैं बहुत, क्योंकि अफसाना जो है वो उसकी तारीफ तो यही की जाती है ना कि मुख्तसर नशिस्त में एक जिंदगी के एक वाक्य को या एक जिंदगी के एक पहलू को बयान किया जाए। वो इसी टेक्निक पे वो चल रही हैं और बहुत उम्दगी से कारी के ज़हन पर असर छोड़ती हैं। मेरे ख्याल में ये अफसाने अगर उर्दू अदबी दुनिया जो हिंदो पाक में इस वक्त है या यूरोप अमेरिका में जो उर्दू की बस्तियां हैं उनमें लोग पढ़ते हैं, उनमें पढ़ा जाए ये अफसाने और इन पर तबसरे, इन पर बात की जाए और मुख्तलिफ जगह पे छपे, मुख्तलिफ मैगजीन में। लेकिन हमारे यहाँ ये एक बड़ी हमारे साथ अलमिया है कि हमारे यहाँ पहले ही तासब है अक़लीतों के साथ, लेकिन जो उर्दू अदब है उसमें हमारे साथ तासब भी बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से हम लोग अभी बहुत पीछे हैं। और मुझे ये नहायत खुशी है कि नसरी अदब में, अफसानवी अदब में एक खातून ने अपना मकाम बनाया है, अफसानों का मजमूआ किया है, जो मेरे ख्याल में उर्दू के पढ़ने वाले उनके ज़हनों पर बराह रास्त असर करता है। जैसे मैंने तफसीर में कहा कि अगर एक बार अफसाना इनका शुरू किया जाए, जैसे हिजरत है, मोहब्बत की जादूगिरी है, पढ़ा जाए तो वो ज़हन पर असर छोड़ता है और कारी उसको लेके मुद्दतों याद रखता है, क्योंकि अफसाना लिखने वाले जो हैं वो ज़मीन के साथ जुड़े हुए लोग होते हैं, क्योंकि वो ज़मीन के किसी रस्म रिवाज, वाक़यात और मुआशरे में जो चीज़ें रूनुमा होती हैं, उनके किसी एक पहलू और एक वाक़ये को बयान करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये मजमूआ नहायत
मकबूल होगा और क़ारीन इसे दिलचस्पी से पढ़ेंगे। जी सर। जी गौरी साहब बहुत शुक्रिया। नुसरत, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि जब किताब सामने मंज़र-ए-आम पे आई, तो आपको जो एक तस्वीर आई थी, आपकी तवक़्क़ुआत पर पूरी उतरती थी? या मैंने देखा कि कुछ अफ़साना निगार के उनके बाद कुछ इंटरव्यू भी आए, तो उन्हें चाहिए था कि इस इज़ाफ़े का ज़िक्र करते कि लेकिन उन्होंने नहीं किया। आपकी एक हसास लड़की, मैं जानता हूँ कि बड़ी हसास नुसरत जान है और अफ़साने भी इसी तरह हैं। तो क्या कहेंगे इस बारे में? ये तो सच है, लेकिन बहुत बड़े राइटर्स और लोगों ने इसे अप्रिशिएट नहीं किया इतना। लेकिन चंद एक ऐसे राइटर हैं जिन्होंने इस किताब की बहुत अपने दिल से में जुनैद याद साहब हैं, जीत गौरी साहब हैं, यूसुफ नाज़ हैं क्योड़ा से, और बहुत से आम कारी भी जो कि पढ़ते रहे हैं अफ़सानों को, और उनमें एक आम खातून है जिनके 3 बच्चे हैं जो जॉब भी नहीं करती। उन्होंने जब ये अफ़साने पढ़े तो मुझे फ़ौरी तौर पे फ़ोन किया और मुझे कहा कि मैंने 3 अफ़साने एक ही नशिस्त में बैठकर पढ़े और मुझे ऐसे लगा कि जैसे मैं ना आपके बहुत ही करीब आ गई हूँ। जैसे मैंने अपने घर से आपको छोड़ा था, जब मेरी शादी हो गई तो आप हमसे जुदा हो गई थी, लेकिन जब मैंने आपको पढ़ा तो ऐसे लगा जैसे मैं आपके बिल्कुल ही करीब हूँ, जैसे मैंने आपको टटोल लिया, महसूस कर लिया। तो ये बात मेरे लिए बहुत बड़ी थी। फिर और बहुत से लोग थे जो कि मुझे जिन्होंने खत भी आए, जिन्होंने कहा कि ये किताब ऐसी खूबसूरत किताब है। अशर अज़ीम की बहन ने मुझे फ़ोन किया था कि किताब मुझे मिल गई, और इतनी खूबसूरत किताब कि मुझे, हालाँकि मैं अब किताबें लोग कहती हैं कि अभी नहीं पढ़ती, लेकिन इस किताब ने मुझे मजबूर किया कि ये खातून की लिखी हुई है। तो मैं इसे ऐसे लगा कि जैसे सारी बातें मेरे दिल की बातें हैं। एक डॉक्टर साहब थे, आँखों के डॉक्टर, उन्होंने मुझे कहा कि ये किताब जो है, इससे जब मैंने हिजरत अफ़साना पढ़ा तो मुझे ऐसे लगा कि ये मेरी हिजरत की बात हो रही है। तब से मैंने कहा कि ये तो एक औरत की हिजरत की बात थी। जब मेरे मियाँ ने पढ़ा यही अफ़साना, उन्होंने कहा, नुसरत, हिजरत तो मैंने भी की है तुम्हारे साथ। तो ये जी। अ, मतलब कमेंट्स, मुझे ऐसे लगा कि जैसे मुझे अब ज़रूरत नहीं कि कोई बहुत बड़ा मुझे ये अदीब मेरे बारे में लिखे, या ये तो बहुत छोटे हैं, मतलब सारे लोगों ने जो बड़े थे, जो मेरी नज़र में बड़े थे, उन्होंने मुझे अप्रिशिएट कर दिया। तो अगर कोई ब्राह्मण चाहे तो प्लीज़। नुसरत साहिबा ने बात की है अफ़साना हिजरत की। जी, जी। उसके बारे में वो 2 लाइनें कहना चाहता हूँ क्योंकि मैंने ख़ास तौर पे पढ़ा है ये अफ़साना और ये मेरे आगे है। ये एक बहुत यूनिक मुनफ़रद अफ़साना है। मसलन ये हिजरत जो है कभी हम महसूस नहीं की कि एक ख़ातून जो है, एक लड़की जो है अपना घर छोड़ के अपने ख़ावंद ससुराल चली जाती है। ये चीज़ बहुत कम लोग महसूस करते हैं और ये हर घर हिंदो-पाक में हर घर की ये कहानी है, दास्तान है और इसको जब पढ़ते हैं तो सारी चीज़ें एक-एक सामने आती है कि कैसे मंगनी होती है, कैसे शादी होती है, कैसे जहेज़ दिया जाता है, जिसका ज़िक्र किया है कि बाप ने एक पोटली दी, जिसमें कुछ पैसे थे, फिर भाई ने झूला खरीदा, फिर बहन ने बहुत सारे बर्तन दिए। ये एक ऐसा माशा ये कभी था, जब मैंने बात की ना कि पॉपुलर अदब का दौर था 20वीं सदी के शुरू में, उस वक़्त ये कहानियाँ लिखी गईं, जिसमें बहुत सारी ख़वातीन हैं, बल्कि मुल्ला वजी और ये बहुत सारे लोगों ने नावल भी लिखे, कि वो इस्लाही कहानियाँ थी। लेकिन इसमें नुसरत ने एक नई टेक्नीक आज़माई है, जो बयानिया भी है, अलामत भी है और फ्लैशबैक भी है।
کہ وہ ماضی میں جاتی ہے کہ کیسے وہ اپنے گھر سے رخصت ہوئی، پھر نئے گھر میں سسرال گئی، پھر وہاں سے بھی ایک اور ہجرت کی گئی۔ یہ ایک کہانی جو ہے یہ ٹیپیکل کہانی ہے۔ میرا خیال ہے کہ جو اس وقت یورپ میں رہ رہے ہیں اور یورپ میں ان کے بچے شادی کرتے ہیں، ان کے لیے ایک نوید ہے، ایک تاریخ ہسٹری ہے کہ کبھی ایشیا میں، پاک و ہند میں ایسے بھی ہوتا ہے۔ یہی سبق جو ہے آنے والی نسلیں جو ہے وہ پڑھیں گی جو پاکستان سے باہر ہے، کیونکہ پاکستان میں ابھی تک وہی رسم و رواج ہیں جو برِ صغیر میں بہت پہلے تھے، تو ان کے لیے یہ ایک نئی بات ہوگی، ہسٹری کی بات ہوگی کہ کبھی ہمارے یہاں ایسے بھی ہوتا ہے ہجرت۔ مثلا یہ واحد متکلم بھی ہے جس میں وہ صیغہ استعمال کرتی ہے، گھر اور یادیں بھی، کہ اس نے جب اپنے گھر کا لاک کھولا تو اس کی آنکھیں آنسوؤں میں بھیگ گئی، دل بہت اداس تھا، تنہائی اور بڑھ گئی۔ پھر نچلے پیراگراف میں ایک اور جگہ ہے کہ گھر کی ایک چیز سے اس کے اپنوں کی یادیں جڑی تھی، قیمتی فرنیچر اس کے باپ نے دیا تھا، بہن نے کانچ کے ڈھیر برتن، یہ پہلے میں ذکر کر چکا ہوں۔ زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہیے کیونکہ میں انٹرپٹ کر دیا آپ کو۔ یہ میں نے بہت غور سے پڑھا تھا، اس لیے اس میں مجھے یہ انفرادیت، میرا خیال اس موضوع پہ آج تک کسی نے ٹچ نہیں کیا، کسی افسانہ نگار نے۔ جی بہت شکریہ نصرت، یہ جو حقوق کا آپ نے عورت کا کردار تلاش کیا، پھر جب لوگوں کے ہاتھ میں کتاب گئی تو انہوں نے کہا یہ تو ہماری سٹوری ہے، یہ تو ہماری ماما ہمارے گھر کی سٹوری ہے۔ تو ایسے کہاں کتنا فاصلہ آپ کا، اور جو آپ نے بیان کرتی ہیں، آپ منظر کشی کرتی ہیں، ایسے ہی لگتا ہے جیسے ہم لوگ وہیں پہنچ جاتے ہیں جیسے سرائے مرگ میں، بڑی زبردست قسم کی ایک قریب تر سٹوری ہے۔ تو یہ سب کچھ کس طریقے سے آپ تلاش کیا؟ جی میں نے لکھا تو ان دنوں ایتھوپیا میں قحط تھا، تو جب میں نے لکھا اس کے بارے میں تو میں نے محسوس کر کے لکھا، میں نے اتنی یکسوئی سے لکھا کیونکہ میرے گھر میں ایسا ایک گوشہ تھا جو کہ چھت تھی میرے گھر کی، وہاں پہ ایک فولڈنگ چیئر، کتابیں تھی اور میں نے اس میں دیکھا کہ میں تو ایک عورت ہوں اور اس بات کو کہ اگر میں بھی ہوتی تو میں کیا سوچتی اس وقت، جب مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا بچی کو، چھوٹی کو، میں اسے کیسے بتاؤں گی، میں کیسے یہ سارا لکھا، لیکن اس میں لوگوں کو ایسے لگا کہ یہ بہت اداس کر دینے والا ہے، لیکن میرے خیال میں یہ اداس کرنے والا نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے زندگی کی۔ ہو سکتا ہے کہ اداس کرنے والی حقیقت ہو، لیکن ایک یہ جذبات کا ایک بھرپور آپ کہہ سکتے ہیں کہ گلدستہ، ایک بہت جذباتی کہانی جس میں سارے رنگ سمو کے ایک بلائنڈ لوگ کس طرح زندگی کو محسوس کرتے ہیں، یا بتانے والا کیسے انہیں کہے گا کہ آسمان کا رنگ کیسا، پھول کس رنگ کے کھلتے ہیں، لالا کا رنگ کیا۔ تو یہ ساری چیزیں کی آبزرویشن میری اتنی تھی کہ پروفیسر یوسف نیر صاحب بھی مجھے کہا کرتے تھے نصرت اتنی آبزرویشن کیسے؟ میرا گھر ایسی جگہ پہ ہے کہ جہاں پہ اتنے درخت ہیں، اتنے پیڑ پودے، اور مجھے پودوں سے اتنا لگاؤ کہ میں نے اپنے گھر میں ایسے لگتا تھا نرسری ہے میرے گھر۔ اور میں نے ایک دفعہ سندھ سے میں بیج لے کے آئی تھی کپاس کے، انہیں بو دیا، اور وہ تو دور دور سے لوگ کپاس کے، انہوں نے پہلی دفعہ کپاس کے پھول دیکھے۔ یہ ساری چیزیں اگر میں نے محبت کی جادوگری میں جگہوں کا استعمال کیا، انہیں محسوس لوگوں کو کرایا، وہ ساری چیزیں میں نے دیکھی تھی۔ اگر پہاڑ کا ذکر میں نے کیا تو پہاڑ کو میں نے چھو کر دیکھا، دریا کا اگر ذکر کیا تو میں نے دریا کی نغمگی کو خود محسوس کیا، اگر شبنم کا میں نے دیکھا تو شبنم کو میں نے ہاتھ میں پکڑ کے اسے چھو کے دیکھا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں شاید میرا حساس پن اور آبزرویشن میرے کام۔ ہاں جی جوید صاحب، آپ سے میں پوچھ رہا تھا
کہ جو معاشرتی اقتدار ہیں، آپ کو یہ افسانے اس کے قریب تر نظر آ رہے ہیں، اور یہ جو نیا دور ہے اس کے تقاضوں پر پورے اترتے ہیں؟ اور یہ میں ابھی کا کویشچن تھا آپ کے ساتھ کہ کئی افسانہ نگار یا کئی ایسے لوگ جب ان کو موقع ملتا ہے لکھنے کا یا انٹرویو کا، وہ ایک بڑی حق تلفی یا نام نہیں لیتے۔ یہ ابھی میں گوری صاحب نے بڑے فخر سے کئی عمران صاحب کا نام لیا، افسانہ نگار ہیں، آپ نے ذکر کیا کچھ شخصیات نظر آتی ہیں، کچھ شخصیات بالکل ہی اپنے سرکل سے باہر نہیں نکلتی، تو کیا یہ ہمارے معاشرتی المیہ نہیں؟ سیمسن جاوید صاحب، بات یہ ہے کہ یہ جو بات آپ کر رہے ہیں، شاید آپ نے اس سے پہلے غوری صاحب نے ایک انٹرویو کیا تھا، اور اس میں بڑی یہ میں نے کھل کے بات کی کہ یہ ہمیں بڑا نقصان ہو رہا ہے اس چیز کا، کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے لوگوں میں یہ چیز دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے۔ اب جب افسانے کی بات ہوتی ہے، تو کیونکہ مجھے افسوس ہے کہ لائٹ کی وجہ سے تھوڑا پرابلم ہو گیا، میں آؤٹ ہو گیا، تو ہمارے معاشرے میں مطلب ہم یہ تو بات کرتے ہیں کہ اس کے راجندر سے کیپی تھے، کرشن چندر تھے، منٹو تھے، اس کے بعد امتیاز تاج صاحب تھے، اشفاق احمد ہے، مطلب یہ سارے نام ہم لیتے ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم نام لیں آصف عمران صاحب کا، بہت اچھا افسانہ وہ لکھ رہے ہیں، علامتی افسانہ لکھتے ہیں۔ ہم آسنات کمل صاحبہ کا نام دیں، انہوں نے بڑے ان کی کتابیں ہیں افسانوں کے حوالے سے۔ پھر میں ایک نام بھی لینا چاہتا ہوں، ان کی کتاب تو نہیں ہے، یوسف سلیم قادری، جو کہ ہمارے ملتان سے جن کا تعلق ہے، انہوں نے بہت خوبصورت افسانے لکھے ہیں۔ پھر میں خاص طور پہ اپنے ایک اور دوست کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، محتر وسیم جبران کے، یہ بھی بہت خوبصورت افسانہ نگاری کر رہے ہیں۔ ان کی حال ہی میں ایک کتاب بھی آئی ہے افسانوں کا مجموعہ، رتی گلی کی لڑکی، تو بہت خوبصورت افسانہ نگاری کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمارے لوگوں میں بہت اچھے افسانہ نگار ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، اور بہت اچھا کام کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ جو نصرت جان صاحبہ کا یہ جو آیا ہے مجموعہ افسانوں کا، یقین کریں کہ اس میں تقریباً 21 افسانے ہیں، اور یہ پہلی بک ہے، یعنی جو کہ میں نے ایک ایک لفظ اس کا پڑھا ہے، اس پروگرام سے پہلے بھی اور اب دوبارہ، اور جتنی دفعہ بھی میں نے اس کو پڑھا ہے میں اس سے سنتوشٹ ہوں۔ اور اس میں ان کے افسانوں میں یہ بات میں برملا یہ بات کہنے کے لیے تیار ہوں کہ یہ ایک اچھا میں سمجھتا ہوں اضافہ ہے ہماری ادبی حلقوں میں اور ادبی دنیا میں، جسے ہم سب کو مل کر حوصلہ افزائی کرنی چاہیے اور اس کی اشاعت کرنی چاہیے۔ میں دو تین باتیں میں چاہتا ہوں کہ آپ کر دوں۔ ان کے افسانوں میں ابھی وہ خود بھی ذکر کر رہی تھی، لیکن میں جب ان کی زبان سے یا میں پڑھتا ہوں، یہ جب پھولوں کا ذکر کرتی ہیں تو پھولوں کی اقسام سب کے نام یہ اس میں لکھتی ہیں۔ جب یہ پہاڑوں کا ذکر کرتی ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ اب میں تو یقین نہیں کریں، تھوڑا سا مطلب جیلسی فیل کرنے لگا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میرا وہ آ رہا ہے سفر نامہ، اور میں نے نیپال کے حوالے سے، سری لنکا کے حوالے سے وہ خوبصورتی ہے اس میں قلم بند کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن کاش میں نصرت صاحبہ سے کچھ مشورہ کر لیتا اس بارے میں۔ یعنی اتنا خوبصورت انداز ہے ان کا، منظر نگاری کمال، مطلب پہلے بھی افسانہ نگار ہیں لیکن بہت خوبصورت ان کے افسانوں میں ہر بات نظر آتی ہے۔ اور ایک بات اور، میں ایک جگہ افسانے کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ افسانہ وہ کامیاب ہے جس کے آغاز میں اس کا اختتام نظر آئے، اور جس کے اختتام میں اس کا آغاز نظر آئے۔ اور ان کے افسانوں میں مجھے یہ بات بھی بہت گہرے طریقے سے نظر آئی کہ شروع میں ہم بڑی مایوسی میں رہتے ہیں، جب یہ جیسے ایک جگہ پر انہوں نے ایک اندھی لڑکی کا کردار دکھایا ہے، اور وہ مطلب اس کی ماں اس کی آنکھیں بنتی ہے، اس کی ماں اس کو ایک ایک چیز بتاتی ہے، لیکن جب آخر میں وہ قہر وہاں پر پڑ جاتا ہے اور آخر میں وہ
पूछती है कि अब क्या सूरत हाल है। उसकी माँ बताती है कि अब हर तरफ अंधेरा है, लोग कहरज़दा हैं, ढांचे नज़र आते हैं, दूसरे हैं। तो वो फिर बच्ची कहती है कि माँ, मैं ये सब कुछ नहीं देखना चाहती, मैं समझती हूँ कि मेरी आँखें नहीं थी, तो ये बड़ा अच्छा था। यानी मैं कहता हूँ कि अफ़साना वही है जो आखिर में आपके दिल को छू ले, आपके दिल को छू ले और आप मैंने कई दफ़ा मैं ये अफ़साने पढ़ के कई दफ़ा मुझे ऐसे लगा कि एंड पे मेरी मेरी जो उँगली है मेरी दाँतों के नीचे चली जाए। देख क्या यानी इतनी इसमें गहराई, इतनी खूबसूरती इनके अंदाज़ में है कि मैं मतलब क्या मैं इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कह सकता। क्योंकि ये हमें एक खूबसूरत अफ़साना-नगार मिले हैं, जो कि अलामती कम लिखती हैं और जो फौरी तौर पे जो बात समझ आ जाए, वो लिखती हैं। तो हमारी दुआ है कि खुदा करे ये और आगे बढ़ें, इनकी और किताबें आएँ और हम सब पे ये फ़र्ज़ जैसे गौरी साहब भी ज़िक्र कर रहे थे, आप भी इस दुःख को महसूस करते हैं कि हमें एक-दूसरे को आगे बढ़ाना चाहिए, मुतारफ़ कराना चाहिए, हौसला अफ़ज़ाई करनी चाहिए, ताकि अच्छे से अच्छी लिखारी जो है हमारे सामने आए। जी, मैं एक बात महसूस करता हूँ, मैं बरमला कहता रहता हूँ कि जी, हम मर्दों के लिए तो हम मर्द रास्ता बना लेते हैं, ख़वातीन के लिए कितना मुश्किल है। अगर हमारे माशरे में इस तरह के अलमियात आएँगे, जेलसी के आगे ना बढ़ने देना, सीढ़ी ना बनना। सीढ़ी से मुराद ना बनने से मुराद ये नहीं कि आप जो है उसको लेके चलें, लेकिन रास्ते तो उसके लिए एक करें, आगे बढ़ने के रास्ते मुहैया करें। तो मेरा ख़्याल है हमारे साथ सैला अमन हैं, हम उनका पैगाम सुनते हैं उन्होंने क्योंकि हम अपनी मसरूफ़ियत की वजह से वो हमारे साथ शामिल ना हो सकीं, तो हम सुन लेते हैं सैला अमन क्या कहती हैं टूटे परों के सुनहरे ख्वाब और नुसरत जान के बारे में। खुदावन के जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम सैला सरफराज है। मेरे लिए बड़ी एजाज की बात है कि मुझे मोहतरमा नुसरत जॉन के अफसाना पर इजहार ख्याल का मौका मिला। बहुत खूबसूरत तहरीर, बहुत खूबसूरत अल्फाज का इस्तेमाल। आगाज में लिखती हैं, शुक्रगुजार हूँ अपने वालिदैन के लिए जिन्होंने मुझे सच बोलना सिखाया। नुसरत जान के अफसानों का मजमुआ टूटे परों के सुनहरे ख्वाब एक मुकम्मल तहरीर है। इस तहरीर में उनके जज्बात और एहसासात का मुकम्मल बयान है। वो अपनी तहरीरों में अपने जज्बात को समो देती हैं। हर जगह पर बहुत खूबसूरत और गुंदे हुए अल्फाज का इस्तेमाल करती हैं, दिलों को छू लेने वाले अछूते अंदाज से। जहाँ वो माशरे की आकाश हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी इंसानों से मोहब्बत, इंसानी बेबसी, नाउमीदी उनके दर्दमंद दिल को भी वाजे करती है। उनके अफसानों के किरदार जीते जागते और हकीकी मालूम होते हैं और माशरती रवैयों को खूबसूरती से उजागर करते हैं। नुसरत जहान की तख्लीकी बसारत अपनी मिसाल आप है। हकाइक के साथ साथ वो तखय्युल की आंख से भी इंसानी किरदारों में रंग भरती हुई नजर आती हैं। इनका असलूब नहायत सादा और दिलकश है। मंजरकशी में इस कदर खूबसूरत महारत रखती हैं कि कारी खुद को उसी मंजर का हिस्सा समझने लगता है। कुदरत की खूबसूरत मनाजर को पेश करते हुए वो अपने खूबसूरत अल्फाज की माला में इस तरह से परो देती हैं कि ये एक नौलखा हार बन जाता है। नुसरत जॉन ने इस मजमुआ टूटे परों के सुनहरे ख्वाब में घरेलू मामलात और मसाइल और गिरदो नवा के सूरत हाल दोनों को मौजू बनाया है। अफसाना हिजरत में एक मशरकी औरत की वफादारी और बेबसी दोनों को बयान किया है, जो माशरती इक़दार को निभाने के लिए मुख्तलिफ मसाइल का सामना करती है, जो उसके लिए तकलीफ दे तो हैं, लेकिन वो अपने एहसासात को अपने घर पर ही मरकूज रखती है। एक और अफसाना जिंदा सच में वो इस बात को बयान करती हैं कि सच कभी नहीं मुरझाता और ये कभी खत्म नहीं होता। सच को हमेशा के लिए कभी दफन नहीं किया जा सकता और इस अफसाना जिंदा सच में ये बखूबी बयान किया गया है। एक और खूबसूरत अफसाना घाव में माशरती बेहिसी और इंसानी बेबसी को इंतहाई दिलकश अंदाज में बयान किया गया है। अफसाना दो दायरों के हसार
عشق کی اس منزل کے خوبصورت بیان ہے جس میں شدت کے ساتھ بے بسی بھی پائی جاتی ہے۔ اور ایک اور خوبصورت تحریر ماں، بلا شبہ ماں ایک ایسا لفظ ہے جس پر بیان کرنے کے لیے بہت صدیاں بھی ناکافی ہیں۔ افسانہ نگار اپنی ماں کی یادوں میں کھوئی ہوئی ہیں اور ماں کی شخصیت کی ایسی تصویر کشی کرتی ہیں کہ پڑھنے والے کی آنکھوں میں اس عظیم ہستی کے لیے آنسو تیرنے لگتے ہیں۔ محترمہ نصرت جان کے خوبصورت الفاظ میں بہت کشش ہے۔ ان پراسرار الفاظ میں سے کچھ الفاظ جنہوں نے میرے دل کو چھوا وہ اس خوبصورت افسانہ میں موجود ہیں جس کا نام ہے روح۔ یہاں پر نصرت جان شب کے اندھیروں سے مخاطب نظر آتی ہیں اور بہت نمایاں الفاظ میں ان کو لکھتی ہیں، اے شب تو کتنی مہربان ہے، اندھیرے کی گود میں اگرچہ مایوسیوں کے سوا کچھ نہیں، مگر صبح کی طرح حقیقتوں سے نقاب کشائی تو نہیں کرتی۔ اے میری دوست، اے نیند کی دیوی، تو مجھ سے کیوں روٹھ گئی ہے؟ دیکھ میں نے تیرے انتظار میں تمام دریچوں کو وا کیا ہے۔ ان الفاظ کو دوبارہ دہراؤں گی جس میں وہ نیند کی دیوی سے مخاطب ہیں، اے میری دوست، اے نیند کی دیوی، تو مجھ سے کیوں روٹھ گئی ہے؟ دیکھ میں نے تیرے انتظار میں تمام دریچوں کو وا کر دیا ہے۔ آ اور مجھے اپنی خوبصورت باہوں میں تھام لے اور بہت دور لے کر چلی جا، جہاں کوئی سچ کوئی جھوٹ نہیں، جہاں صرف ایک ہی رنگ ہے، محبت کا رنگ، جہاں جذبے سمٹتے نہیں، لامحدود ہو جاتے ہیں۔ میرے لیے یہ افسانہ ایک مکمل تحریر تھی اور اس کے الفاظ نے مجھے بہت زیادہ وسعت بخشی، میرے انداز بیان کو بہت وسعت بخشی ہے، اور میں اپنی لکھاوٹ میں، اپنی تحریروں میں ہوپ فلی ان کے انداز کو اپنانا چاہوں گی۔ بے شک انداز ہر مصنف کا اپنا ہے، لیکن میں ان تمام تحریروں کو پڑھ کر بہت زیادہ میں نے اثر لیا اور میں نصرت جان صاحبہ کے لیے دعاگو ہوں کہ وہ اسی طرح سے اپنے ادب کے میدان میں بڑھتی اور ترقی کرتی چلی جائے۔ تھینک یو جی بہت شکریہ۔ سیلا نے بڑی خوبصورتی سے افسانوں کا اور ظاہر افسانوں کو تخلیق کار کا بھی ایک بڑا کریڈٹ ہے کہ اس نے ایک بڑے خوبصورتی سے نصرت جان پر ان کے سوچ کے بارے میں تبصرہ کیا۔ تو گوری صاحب، آپ نے ضرور زندہ سچ پڑھا ہوگا، جو میرا بہت پسندیدہ ایک افسانہ ہے، کیونکہ ہم لوگ علمیوں کے خلاف ہیں لیکن بولنے کی جرت نہیں کرتے۔ آپ نے اگر پڑھا ہے تو آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں، زندہ سچ کے بارے میں؟ پریفر کرتا ہوں ان کا افسانہ جو مجھے بہت اچھا لگا، محبت کی جادوگری۔ وہ ایک خود کلامی بھی ہے اس میں اور نیچرلزم بھی ہے، جو آج کے دور میں مابعد جدیدیت کے دور میں سب افسانہ نگار استعمال کرتے ہیں۔ مثلا انتظار حسین نے بھی یہی ٹیکنیک استعمال کی اپنے افسانوں میں۔ ہمارے ایک اور بڑے اچھے افسانہ نگار ہیں یوسف پرواز، ان کی دو انہوں نے بھی یہی ٹیکنیک استعمال کی ہے۔ اور جو جدید افسانہ لکھا جا رہا ہے اس میں تجدیدیت کو پس پردہ پیچھے ڈال دیا گیا ہے، جو آصف عمران لکھتا ہے، اور علامتی افسانہ جو ہریش میسی لکھتا ہے، جس میں کوے کا استعمال، سانپ کا استعمال اور جانوروں کا استعمال کرتے ہیں۔ جارج اورول نے بھی یہ تکنیک استعمال کی ہے، لیکن یہ محبت کی، سلطان صاحب آپ سے معذرت کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا پسندیدہ وہ ہے، تو میں نے وہ دھیان سے پورا نہیں پڑھا۔ جو میں نے 3 افسانے پورے دھیان سے پڑھے وہ ہجرت، محبت کی جادوگری اور گمشدہ تاریخ۔ اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں خود کلامی بھی ہے جو استعمال ہو رہی ہے، کہ وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے خد و خال کا جائزہ لے رہی تھی کہ اس کے چہرے کو کیا ہوا۔ وہ میرا خود کلامی رنگ سے میلی کچیلی ہو رہی ہے، شاید یہ سب اداسی اور بیماری کا نتیجہ ہے، مگر وہ اداس کیوں تھی۔ یہ پھر دوسرے پیراگراف میں آپ دیکھیں وہ خود سے پوچھتی
मेरे साथ ऐसा क्यों है, मैं बीमार क्यों रहने लगी हूँ, मैं ठीक क्यों नहीं हो रही। उसके बाद देखिए मंजर कशी, क्योंकि अफसाना जो लिखा जाता है वो 4-5 चीज़ों बुनियादी चीज़ें होता है। उसका प्लॉट होता है, जिस पे सारी बुनियाद रखी जाती है। उसके बाद उसके किरदार होते हैं और किरदार उसके जो है वो उसको आगे लेके चलते हैं। फिर उसके बाद आप देखें कि उसका असलूब बयाँ, मतलब कोई फालतू फ़िक्रा नहीं है, कोई फालतू चीज़ ऐड नहीं की गई कि एक अफ़साना जो है ये उसकी अफ़साने की बेहतरीन अफ़साने की खूबसूरती में शामिल होता है। यहाँ पे आप देखें कि एक जैसे पहले भी मैंने कहा था कि वहदत तासर छोड़ती है कि एक मज़बूत प्लॉट है, उसमें किरदार है, असलूब है, अल्फाज़ हैं, फ़िक्रे हैं, कोई फालतू फ़िक्रे नहीं कि वो भर्ती के वो लंबा किया जाए अफ़साने को, वो नहीं है। और फिर इसका माँ-बाप जदीदियत से बहुत अलग है, जो आज के दौर में है कि जदीदपन है, जो स्टोरी को कहानी को आगे लेके चलता है। फिर इसके बाद आप देखें कि मंज़र कशी एक शुरू से ही बहुत अच्छा वसफ़ है एक अफ़साना निगार का। उसे पेड़ों, पौधों, फूलों, तितलियों, जुगनुओं, परिंदों, पहाड़ों, चश्मों, आबशारों, नदी नालों, बादलों, सितारों और चांदनी रात से मोहब्बत थी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक अफ़साना निगार का ताल्लुक समाज के रस्म-ओ-रिवाज और इंसानी जज़्बात और एहसासात से होता है। यानी समाज की हालत अदब का आईनादार होता है और अदब समाज का आईनादार भी हो सकता है। ख़्याल जो अफ़साना निगार अपने अफ़साने की बुनियाद बनाता है, मौज़ू बनाता है, ख़्याल उसमें डालता है, उसकी सच्चाई को समाजी साख़्त पर परखा जाता है और ख़्याल समाजी मरूज़ियत का हिस्सा होता है और मरूज़ी, मादी और समाजी हकीकत अफ़साना निगार पर असर-अंदाज़ होती है क्योंकि समाजी मरूज़ी सूरत-ए-हाल ही ख़यालात को जन्म देती है। यही वसफ़ जो है ये नुसरत जहां को मौजूदा अफ़साना नगारों में मुनफ़रद हैसियत देता है। जी, बहुत शुक्रिया। जी, जावेद याद साहब, क्या कहना चाहेंगे आप इनके अफ़सानों के बारे में? एक मैंने क्वेश्चन किया था, ज़िंदा सच में एक जिस तरह खलील जबरान भी मैं याद करता हूँ कि जैसा शैतान या मजहबी जो एक दीवार थी, बड़ी मज़बूत दीवार सी, आम बंदे को वो दाखिल नहीं होने दे रहे थे और यही सच ज़िंदा सच में है, ऐसी स्टोरी। और मेरे लिए या सबके लिए, नुसरत के लिए खुद भी हैरत की वजह थी कि जब वो एक मज़हबी मैगज़ीन में ही ज़िंदा सच शाया हो गया। बहरहाल आप ये बताइएगा कि नुसरत जान के अफ़सानों की क्या अहमियत क्या है अदब में? या आप कुछ और कुछ कहना चाहें तो ज़रूर कहिएगा। जी, जावेद साहब। देखिए, बहुत सी बातें इनके अफ़साने के बारे में की हैं। ज़िंदा सच की बार-बार ज़िक्र हो रहा है, मैं समझता हूँ कि इसका ज़िक्र होना चाहिए, क्योंकि हम ये आज से नहीं बल्कि सदियों से ये दुःख देख रहे हैं और पहले भी जो अफ़साना निगार हैं या नावल निगार हैं या जो शायर हज़रात हैं, उन्होंने इस मौज़ू को बहुत ज़्यादा हाइलाइट करने की कोशिश की है, सज़ाएँ भी उनको मिली हैं, लेकिन ये है कि ये सिलसिला चल रहा है और अब ये हमारी जो नई लिखने वाली है, नई तो नहीं कहना चाहिए मतलब ये तो इस एक किताब के बाद ही मैं समझता हूँ कि ये अ, बड़ी सफ़ में शामिल हो गई हैं। तो इन्होंने भी उसी दुःख की रग को इसमें शामिल किया है और उसको छेड़ा है। तो मैं समझता हूँ कि इसको हमें हाइलाइट करना चाहिए क्योंकि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अलमिया है कि हम हकीकत से बहुत दूर चले गए। जो कुछ हमें करना चाहिए वो हम नहीं कर रहे, लेकिन जो नहीं करना चाहिए वो हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इन्होंने और इसी तरह और भी अ, अपने अफ़सानों में मैंने बताया कि 21 अफ़साने इनमें शामिल हैं और हर अफ़साने में आपको कोई न कोई ऐसा किरदार मिलेगा। कभी-कभी मैं सोचता था जैसे कि इसकी जो दी गई हैं अफ़सानों की मुख्तलिफ़ इसकी जो तारीख़
کی گئی ہے اس میں زیادہ یہی ہے کہ جو افسانہ ہے اس میں جو کردار دکھائے جاتے ہیں یا جو کہانی دکھائی جاتی ہے اس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے۔ میں بھی کبھی یہ کہتا تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نصرت جان نے جو افسانوں میں جو کردار لکھے ہیں، بیان کیے ہیں، جو کہانیاں قلم بند کی ہیں معاشرے کے حوالے سے، اور جو بڑے دکھی انداز سے یعنی خواتین کے حوالے سے بڑے سینسٹیو ایشوز ہیں جو انہوں نے ڈسکس کیا ہے، جیسے کہ ایک جگہ یہ ایک بچی کا کردار بتاتے ہیں کہ وہ ایک بٹا جو مزدور ہے اینٹیں بنانے والے ان کی بیٹی ہے، اور وہ خواب دیکھتی ہے۔ خواب کیا دیکھتی ہے کہ اسے وہ اینٹوں کے جو ہیں وہ بھی ایسے پھول نظر آتے ہیں اور اس کے گجرے نظر آتے ہیں، وہ بڑی مطلب یہ وہ المیے ہیں جو کہ ہمارے معاشرے میں ہر دوسری جگہ آپ کو نظر آتے ہیں۔ اسی طرح ماں کے حوالے سے انہوں نے بڑی گہری باتیں کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسے ایشوز ہیں جن کو ہمیں ہائی لائٹ کرنا چاہیے اور جہاں تک ہو سکے ان کو آگے بڑھانا چاہیے، لوگوں تک پہنچانا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان کے ہاتھ بننا چاہیے، مسٹر جان کے ہاتھ بننا چاہیے کہ جو انہوں نے یہ شروع کیا ہے ہم اس کو آگے بڑھائیں۔ ہم بڑے وثوق سے پورے وثوق سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ جہاں ہم کلاسیکی افسانہ نگار ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں یا اس دور میں جو ذکر کرتے ہیں، اور ان میں جو ایک بات اور بھی کرنا چاہتا ہوں ایک مثال دے کر کہ یہ جو آغاز کرتی ہیں کسی بھی افسانے کا وہ اس کا اختتام ہمیں جا کر اختتام پر وہ نظر آتا ہے، اور میں نے پہلے بھی عرض کی کہ جب ہم اختتام پر پہنچتے ہیں تو ہم چونک جاتے ہیں ایک دم، جب ایسا احساس ہوتا ہے، اور ہم ان کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ میں منٹو کے ایک افسانے کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ خالصاً منٹو کا ایک افسانہ تھا چوہا دولے شاہ، بہت مشہور یہ افسانہ ہے چوہا دولے شاہ۔ تو وہ اس کا جب اینڈ آتا ہے یعنی وہ بڑی لمبی یادداشت اس میں ہے، تو وہ اینڈ پہ جب آتا ہے تو بندہ بس کتاب بھی اس کے ہاتھوں سے نکل جاتی ہے اور وہ پتہ نہیں کہاں خلاؤں میں گھومنے لگ جاتا ہے، پھر کمرے میں چھت پہ گھومنے لگ جاتا ہے۔ تو ان کے افسانوں میں بھی ہمیں یقین کریں، یہ نہیں کہ انہوں نے ہم ان کی تعریف کر رہے ہیں تو اس لیے ان کے افسانوں میں یہ بات نہیں کرتے، انہوں نے اپنا ایک جو ہے انداز اپنایا اور ہمیں خوشی ہے اس بات کہ وہ انہوں نے اتنے خوبصورت افسانے جی جی صاحب بہت شکریہ۔ اور جو افسانوں میں یا ایک بک میں یا ادب میں جو ایک ہونا چاہیے وہ اس میں بخوبی پایا جاتا ہے، تمام رنگ پائے جاتے ہیں، محبت سے لے کر مزاحمت تک۔ میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ ہمیں مزاحمتی شاعری کا، مزاحمتی ادب کا جو سخت ضرورت ہے، کیونکہ جب آپ کمیونٹی کو جگائیں گے یا معاشرے کی اصلاح کریں گے تو آپ کو مزاحمت اپنانا پڑے گا، مزاحمتی ادب اپنانا پڑے گا، یا آپ کو احتجاج کرنا پڑے گا، اور بخوبی اس میں ٹوٹے پروں کے سنہرے خواب میں یہ پایا جاتا ہے۔ نصرت آخری بات آپ سے کرتے ہیں پھر اجازت لیں گے، اور آپ کی آنے والی کتاب، پہلے تو آپ مبارکباد قبول کیجئے گا کہ بہت خوبصورت جامعہ کتاب ہے جس میں ہمیں ہر رنگ ہر امید ہر امنگ اس میں ہمیں ملتی ہے مختلف، اس میں جیسے منظر کشی تو کمال کی منظر کشی ہے، اور جیسے انہوں نے بتایا جیم فیگوری صاحب نے بھی کہ پھول کا ذکر ہے تو پھول کی بات ہو رہی ہے، پھولوں کی بارے میں نالج ہو رہی ہے۔ اگر آپ شارق ٹولے کی کان کا ذکر کرتے ہیں تو ایسے ہی لگتا ہے، میرا نہیں خیال کہ آپ وہ سارے گئی ہوئی ہیں، لیکن جو آپ نے بیان کیا ہے وہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے، کیونکہ میں کوئٹہ سے میرا تعلق ہے تو میں تو گیا، آپ بھی گئی ہیں لیکن اس جگہ کا آپ نے نہیں دیکھا آپ نے، لیکن آپ اس طرح خوبصورتی سے اپناتی ہیں۔ تو آپ کی آنے والی کتاب، اور ایک شکوہ تو ہے، ہمیں بھی شکوہ ہے کہ لوگ پڑھتے نہیں، کتابیں نہیں پڑھتے، آپ نے ذکر بھی کیا، تو آخر میں کیا کہنا چاہ رہی ہیں اور کیا آپ نئے لکھاریوں کو کیا پیغام دیں گی؟ جی نئے
पढ़ने वालों से यही गुजारिश है कि वो पहले बहुत ज़्यादा पढ़ा करें और किताबें पढ़ने की आदत नहीं है हम लोगों को। और जिस शायर से भी मैंने कहा कि आपने किताब पढ़ी, या जिस अदीब से भी कहा, तो मुझे ऐसे लगा कि वो नाम है, आपकी ऑब्जर्वेशन तभी बढ़ सकती है, आपका मुशाहदा जब तक किताबें नहीं पढ़ते। लिखने के लिए भी आपको अच्छी किताबों की ज़रूरत होती है। इसके साथ ही मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जिनके गौरी साहब की, आपकी एनसीएन क्रिश्चियन नेटवर्क के लिए और जावेद याद के लिए कि जिन्होंने मेरी किताब पे इतना खूबसूरत तबसरा किया और मैं सारा वक्त मुस्कुराती रही। और शायद मुझे भी इतना इल्म नहीं था कि मुझ में ये सब वस्फ है। मैं आज इतना हंस रही हूँ कि शायद मेरी किताब से अगर किसी को थोड़ा सा गिला हो कि ये सैड है, तो वो ये भी महसूस करे क्या जिंदगी में अंधेरा भी है, उजाला भी है, और ये सारी चीजें साथ साथ है। और मैं खास तौर पे उन लोगों का, प्रिया कविता का, अगर वो देख रही हैं, उनका शुक्रिया, नज़ीर कैसर साहब का बहुत शुक्रिया, परवेज कज़मी साहब का, आसरा कमल का। वो परवेज कज़मी साहब हमारे दरमियान नहीं, लेकिन उनके घर वाले तो देख रहे होंगे, उनका बहुत शुक्रिया जिन्होंने इतनी खूबसूरत राय मेरी किताब के बारे में कायम की, या मेरे बारे में कायम की। और सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहती हूँ, एनसीएन इतने खूबसूरत लोगों को सामने लेकर आता है कि मैंने जिन्हें बचपन में देखा था, जिन्हें मैंने, जैसे इशाल फिरदौस को मैंने जिनके गौरी साहब के प्रोग्राम में देखा, तो मैं इतनी खुश हुई कि उनकी पहली किताब भी मेरे पास मौजूद है। इस तरह एनसीएन क्रिश्चियन नेटवर्क इतने खूबसूरत प्रोग्राम लाता है सामने कि मुझे लगता है कि मैं पूरी दुनिया में घूम रही हूँ, पूरे पाकिस्तान में घूम रही हूँ, सारी शख्सियात से मिल रही हूँ जो कि आप सबसे भी मुखातिब होते हैं हमारे सामने। लाला जी लेकर आते हैं, मैं अपने भाई को लाला जी भी कहती हूँ। तो बहुत शुक्रिया आप सबका। मैं तो एक ऐसी खातून हूँ जिसके हाथ में हर वक्त कोई ना कोई पर्ची, कोई ना कोई बर्तन या कोई ना कोई किताब होती है। आप बच्चों के अफ़साने या बच्चों की कहानियाँ बड़ी खूबसूरती से लिखती हैं। वक़्त चूँकि बहुत ऑलरेडी ज़्यादा हो चुका है, तो मैं इजाज़त चाहूँगा, शुक्रिया अदा करूँगा जीम फ़े गौरी साहब, आपने बड़ी मसरूफ़ियात में से टाइम भी निकाला और आप नुसरत जान का हौसला भी बुलंद किया, खूबसूरत लफ्ज़, अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए और उसपे तबसरा किया। इसी तरह जावेद याद साहब बड़ी पुराने मरासिम हैं, जिम फ़े गौरी साहब से भी हैं, आपसे भी बड़े मरासिम, एक मंज़िलें बड़ी अदब की तय की हमने, इकट्ठे तय की। तो आपका बहुत शुक्रिया, हमेशा आप हौसला अफ़ज़ाई में पेश-पेश रहते हैं, आप तमाम साथी। और इसी तरह मैं नुसरत जान आपके लिए भी और उम्मीदें, नेक तमन्नाओं के साथ दुआएँ दूँगा कि खुदा आपके कलम को और ज़ोर अता करे। और जिन महरूमियों का ज़िक्र आता है या हम जो देखते हैं, औरत के साथ नाइंसाफ़ियाँ देखते हैं, घर से ही शुरू हो जाती हैं, माशरा तो बाद में आता है, पहले घर आता है। तो खुदा करे ये सब दूर हो। और इसके लिए मैं ख़ास आपके हस्बैंड यूसुफ़ को भी बहुत मुबारकबाद देता हूँ, फिर फ़राज़ को देता हूँ, आपकी बहू को, जिन्होंने काफ़ी इसमें हेल्प की। तो फिर नाज़रीन, आपसे ज़रूर गुज़ारिश करूँगा कि टूटे परों के सुनहरे ख्वाब ज़रूर पढ़िएगा, इसलिए नहीं कह रहा कि ये मेरी या बहन है या कोई ऐसा है, आपको बड़े खूबसूरत ऐसी चीज़ें मिलेंगी कि आप ज़रूर पढ़ेंगे। जी, तो खूबसूरत इज़ाफ़ा और हौसला अफ़ज़ाई ज़रूर किया कीजिए, अपने बच्चों को भी आदत डालिएगा पढ़ने का। जब वो पढ़ेंगे, जब टाइम देंगे अदब को, तो ये जो बुराइयाँ माशरे में आई हैं, वो जाएँगी, क्योंकि अदब अदब का एक हिस्सा हमारी लाइफ़ में बहुत बड़ा हिस्सा है कि वो हमारे
वक़्त को हमारी शख्सियत की तामीर करता है सबसे बड़े। तो बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने भी शुक्रिया आपने देखा। तो नेक दुआओं, नेक तमन्नाओं के साथ हम इख्तिताम करते हैं और दुआ गो हैं कि इस वक़्त मुसीबत ज़दा हैं सलाब ज़दगान, उनकी भी खुदा जो है उनकी मदद करे और सारे वसाइल लाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपका भी निगहबान जी, आपका भी बहुत शुक्रिया जी। जी बहुत शुक्रिया।